हाय बच्चों, वी आर लाइव नाउ। प्रीति कुमारी, गुड इवनिंग सर। सेम टू यू। रामजीवन शाह, सेम टू यू बच्चों। कुंदन कुमार, प्रज्ञा सिंह, दीपशिखा, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू माई आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मैं हूं देव कुमार। आप देख रहे हो आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को। हम लोग कल क्लास में देखे थे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग सीखे भी थे। मैंने दिया था विकास कुमार, अंकुश कुमार, ऑल ऑफ यू बच्चों गुड इवनिंग। मार्वेलस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए। अमन आनंद गुड इवनिंग। कल अब्सेंट थे आप अमन आनंद, कल अब्सेंट थे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। होमवर्क दिए थे, आप लोगों को याद होगा। मैंने होमवर्क दिया था। आशुतोष कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बना रहे थे, हम लोग स्टार्ट किया जाए। ओके, हम लोग बना रहे थे कार्बन और नाइट्रोजन का दिए थे। कार्बन और नाइट्रोजन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इसका हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा 1s2 2s2 और 2p2। देख लो आप, ये कौन सा हुआ, सब सेल वाइज हुआ। सब सेल वाइज बना रहे हैं, ये सब सेल विधि द्वारा बना रहे हैं। नहीं, सब सेल में हमने बताया था कि क्या क्या मिलेगा जी, SPDF। क्या मिलेगा, SPDF मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बन गया है, वाह 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 वाह। ओह मत पूछो यार, जब ये बोलते हो ना कि बन गया है, सॉल्व हो गया है, वो हृदय जो है प्रफुल्लित हो उठता है। लगता है कि नहीं, रियल में मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, फायदा हो रहा है आप लोगों को। बन गया है सौरभ कुमार, वेरी नाइस। छोड़ दे, हम नेक्स्ट बना देते हैं। तब नेक्स्ट बना देते हैं, रिप्लाई दीजिए, नेक्स्ट बना दें। ओके, चलिए हो गया है, हो गया है। हम बनाते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका बनाएंगे समसेल वाइज 1s2 2s2 2p4। देखो 2 2 4 2 2 2 4 4 8 8 एटॉमिक नंबर है, 8 एटॉमिक नंबर है। और उसी एटॉमिक नंबर जितना रहता है उतना ही हम लोग यहां पुराते हैं डिजिट। तो देख लो आप 1s2 2s2 2p4। नहीं, दैट मीन्स क्या हुआ अमन आनंद? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग कौन सा वाइज बनाए थे, सब सेल वाइज बना दिए, सब सेल वाइज बना दिए फट से। अब हम कह रहे हैं कि इसका निकालना है वैलेंसी। देखो आप देख सकते हो, इसका हम लोग बनाएंगे सबसे पहले। क्या बताए थे, बॉक्स वाइज। क्या बनाए थे, बॉक्स वाइज। बॉक्स में देखिए s ऑर्बिटल के लिए हमारा एक बॉक्स होगा, s ऑर्बिटल के लिए हमारा एक बॉक्स होगा, और p ऑर्बिटल के लिए हमारा कितना बॉक्स होगा, 3 बॉक्स होगा।
यानी आप इसको क्लॉकवाइज पहले घड़ी की दिशा में भर दोगे और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में। भैया मैंने क्या बताया था, शुभ आशीष, शुभ आशीष, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो देखा जाए, देखिए यहां इसमें हम क्या बताए थे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखना है। दैट मीन्स आप बताओ अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आप बताओ बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना है, कितना इसमें बेजोड़ा है, इसमें जोड़ा क्या गो नहीं है, जो जोड़ा है उसको तो छोड़ देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये तो भरा हुआ है, ये हमारा आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा है ये यार, सबसे बाहरी कक्षा को देखना है, इनर वाला को नहीं देखना है, इनर वाला को नहीं देखना है, इसको देखना है। तो देखो इसमें बेजोड़ा क्या गो है, इसमें रिप्लाई दीजिए। कपल इसमें क्या गो नहीं है, रिप्लाई दीजिए। हमने कल चर्चा किया था हस्बैंड वाइफ, मदर फादर को कपल कहते हैं, लेकिन आप लोगों की भाषा में, आप लोगों की भाषा में होता है स्वीट हार्ट और लवर। मैं चर्चा कर रहा हूं कि रियल में कपल कौन है इसमें, बताइए। कपल इसमें क्या गो है, कपल इसमें क्या गो है बताइए, रिप्लाई दीजिए। एनीबॉडी एल्स, बोलिए तो इसमें जोड़ा क्या गो है, इसमें दो, ठीक है। लेकिन इसमें बेजोड़ा क्या गो है, बेजोड़ा इसमें क्या गो है, दो, दो 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 दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हुआ। इसका मतलब वैलेंसी कितना हुआ, इसका वैलेंसी कितना हुआ, 2, वैलेंसी कितना हुआ, 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर हम पुनः चर्चा करेंगे। ये लग रहा है बहुत इजी है, फट से बना दिए। इस पर हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि सल्फर का बना लेते हैं, देखते हैं फटाफट, देखते हैं। इतना फास्ट आप लोग रिप्लाई देते हैं, मन में अंदर से इतना खुशी मिलता है कि क्या कहें। लगता है क्या कि मेरा कोई पुराना मित्र मिल गया है और गले मिल रहे हैं। समझ रहे हैं, इतना फास्ट आप लोग बनाते हैं कि क्या कहा जाए, ओवरवेल्म हो जाते हैं, झूमने लगते हैं। क्योंकि एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलता है जब उसका बच्चा अपने से भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाता है। क्योंकि हमारे लिए आप सब कुछ हो, आप मेरे लिए स्वीट हार्ट हो, लवर हो, फ्रेंड हो, आई मीन टू से आप एवरीथिंग हो मेरे लिए, सब कुछ हो मेरे लिए। मैं आपके लिए समर्पित हूं, मैं आपके लिए हमेशा समर्पित हूं। बस आप जुड़े रहिए और देखिए कितना मजा आएगा। बहुत रोमांटिक चीज आज बताने जा रहे हैं। देखा जाए, सल्फर का हम लोग बनाते हैं, बनाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। काउंट कर लीजिए। देखिए परमाणु संख्या जो है इसका 16 है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 है। देख लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 4 16 हो गया, हो गया। चलिए देखते हैं। ये तो भैया सब सेल वाइज बनाए ना, सब सेल वाइज। अब देखिए इसमें आउटर मोस्ट कौन कौन है, एकदम डीपली देखना है। आउटर मोस्ट कौन कौन है आप बताओ। देखो ये आपका पहला ऑर्बिट है, ये आपका दूसरा ऑर्बिट है। इसका हमको लेना देना है नहीं, इससे हमको लेना देना है नहीं। देखना क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। भैया किसको देखना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को। किसको देखना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को। बेघर जो है नहीं, इस सब से बेघर ना हो गया ये अपने अपने घर में है, इसका अपना घर है, थर्ड ऑर्बिट में है। कितने ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है। चलिए देखते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि हम लोग जो बनाएंगे
बॉक्स वाइज न बनाना है, अब बॉक्स वाइज बनाना है। बनाइए, इस चीज को छोड़ देते हैं, इसको फोकस करेंगे हम लोग, इसी को फोकस करते हैं सिर्फ। एस सबसेल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए कितना, एस ऑर्बिटल कितना बॉक्स बनाते हैं, एक बनाते हैं, एक बना दिए भाई। आप देखो पी ऑर्बिटल कितना बनाते हो, पी के लिए कितना बनाते हो घर, 3 बनाते हो, कितना बनाते हो, 3 बनाते हो, बना दिए, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले क्लॉकवाइज, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, पहले क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में भर दिए। अब देखो इसमें 2 है तो 2 कर देंगे। अब देखो इसमें 3 ही है लेकिन यहां 4 है तो क्या करेंगे, 1 और दे देंगे, कोई दिक्कत। बना लिए, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, बैलेंसी 1 नहीं निकलेगा। यू हैव टू हैव द पेशेंस डियर, आई विल जस्ट टीच यू, ओके। मैं बता रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं, आप टेंशन मत लो। देखो बहुत सिंपली मैं बता रहा हूं, आउटर मोस्ट में अब देखना है। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, बार बार मैं बता रहा हूं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं भाई। अब देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, बेजोड़ा इसमें क्या गो है, बेजोड़ा क्या गो है, रिपीट कीजिए अमन कुमार, रिपीट कीजिए, इसमें बेजोड़ा कितने हैं। जो शादीशुदा नहीं है, कपल नहीं है, जोड़ा नहीं है, कितना नहीं है जोड़ा इसमें, 2। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अनिकेत कुमार, वेरी गुड। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। इसका मतलब वैलेंसी कितना हो गया इसका, 2। कितना वैलेंसी निकला, 2, 2 2 2, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए ये पहला स्टेप था, फर्स्ट में देखे हम लोग। अब देखिए सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या होगा आप देख लो। पहले ये 3s3p हम बताए थे, थोड़ा सा फोकस कीजिए। हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, सब बना लिए भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें जो है आपका सबसेल जो होगा क्या होगा, 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। रिप्लाई दीजिए, सबसेल 3s 3p 3d, या चलिए देखते हैं। इसका मतलब है कि इसका एक परिवार गायब है, इसका एक परिवार गायब है, नहीं है। तो यहां आप एक बात बताओ, 3s 3p के बाद 3d लिख सकते हैं ना जी, 3d लिखेंगे इस जगह, परिवार है, बेघर हो गया था, लिखेंगे ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब है यार, इसका सेकेंड फॉर्म में जब जाएंगे ये तो रहेगा ही, इसको हम लोग कुछ टच नहीं करेंगे, इसको टच करेंगे। तो ये हमारा 3s2 है और ये p ब्लॉक में जाएगा तो कितना घर बनाओगे, 3p4। और यहां क्या बना लेते हैं, d ना, तो d में कितना घर, d में 5 घर ना, d में 5 घर, तो d में 5 घर। अब देख लो इसको, हम क्या बोले थे आप लोगों को, इसको तो टच करना नहीं है अभी, पहले तो इसको टच करना है। एकदम सीरियस हो जाइए, सीरियस होके देखना है, सीरियस होके देखना है, देख रहे हैं, हाँ देखा जाए। इसमें देखो आप, इसमें क्या है ना कि बेजोड़ा है 2 और जोड़ा है 2। तो जो 2 जोड़ा है तो कभी कभी होता है कि मियां बीवी में झगड़ा भी हो जाता है, कोई बात लेके नहीं होता है, तो कोई बात लेके जब झगड़ा होता है तो अलग होता है यार। कहता है क्या कि आप अपना सामान रखो, आप पैसे वाले हो अपनी जगह, मैं चला बैग उठा के, नहीं हालत खराब, नहीं समझ रहे हैं ना। तो हालत खराब हो जाता है किसका, हस्बैंड का, बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरा भी एक मित्र है, परेशान रहता है अपने आप में, बीवी से परेशान रहता है समझ रहे हैं मैं मित्र का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मित्र है मेरा, बहुत फास्ट मित्र है, बीवी से परेशान रहता है बेचारा, हमेशा 24 घंटा, लगता है कि नींद आता है कि नहीं अमन आनंद देखिए, तो बेघर हुआ, तलाक हुआ, टेंशन हुआ कोई चीज में, बोला मेरा मित्र कि तुमको ना आज डार्लिंग डोमोज खिलाने के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, परेशान हो गया, ये अपने काम में पढ़ाने में पूरा बिजी है, नहीं टाइम दिया नहीं, ठीक है।
बस रहा नहीं गया। एक सप्ताह के बाद क्या होता है ना, दोनों में मतलब मौखिक रूप से कहता है कि मैं चला अपना मायके, ठीक है। दैट मीन्स वो चला गया यानी अपना घर गया। देखो यहां से पेयर था, जोड़ा था, जोड़ा था, जोड़ा था, अलग अलग हो गया यार, ये जंप करके यहां चला आया। अब देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अब देखना है इसमें कि बेजोड़ा कितना है। बेजोड़ा इसमें कितना है बताओ, रिप्लाई दो, बेजोड़ा कितना है। आशीष राज, बहुत बढ़िया, कितना बेजोड़ा है जवाब दीजिए इसमें। अरे भाई बेजोड़ा पूछ रहे हैं कितना हो गया, अब इसको छोड़ देना, इसको बेजोड़ा कितना है रिप्लाई दो। बेजोड़ा कितना है, बेजोड़ा कितना है भाई, 4 4 4 4 4 4 4। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। इसका मतलब है कि वैलेंसी कितना हो गया, 4। वैलेंसी कितना हो गया, 4। सल्फर का कितना निकाले आप, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सल्फर का कितना कितना निकला है, 2 निकला और 4 निकला। चलिए हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए हम थर्ड फॉर्म में लेते हैं। थर्ड फॉर्म में क्या होगा, ध्यान दो, देखो यहां आप 3s है, 3p है, 3d है, तो 3s है तो 3s ले लेते हैं, यहां हमारा 3p ले लेते हैं और यहां हमारा 3d ले लेते हैं। p के लिए कितना घर बनाइएगा, 3। d के लिए कितना घर बनाइएगा, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स क्या हुआ, ये हमारा हो गया 3s2 और ये हमारा हुआ 3p 3 है, 3p 3 है, 1 इसमें चला गया, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, हम इसको कर देते हैं 3p3 और यहां 3d में देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट पहले से। s में देख लो 2 है, s में 2 है भर दो, p में 3 है भर दो आप, और d में 1 है। देखो हम क्या क्या बता रहे थे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, आप यहां थोड़ा सा ध्यान दो। यहां हमने क्या बताया था कि पेयर में झगड़ा होता है, चाहे कोई भी पेयर हो भाई, ठीक है, पेयर में अलगाव होता है, नहीं मनमुटाव होता है, और भयंकर मनमुटाव हो गया तो डिवोर्स तक पहुंच जाता है, तलाक भी हो जाता है, समझ रहा है ना, तलाक हो गया, समझ रहा है। तो पेयर चला गया अपना घर, दैट मीन्स तोड़ोगे इसको तो यहां क्या होगा, ये यहां आ जाएगा फट से, ये यहां से यहां आएगा, इसको तो देखना नहीं है। अब बताओ भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, बताओ फटाफट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फटाफट जवाब दीजिए कितना है, कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, जवाब दीजिए। रामजीवन जवाब दीजिए कितना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या अंकुश ऐसा सब बात बोलते हो यार, काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, कितना है, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब 6 हो गया, तो वैलेंसी कितना हुआ, वैलेंसी कितना हुआ, 6। वैलेंसी कितना हुआ, 6। वैलेंसी कितना हुआ, अमरानंद 5 कैसे होगा भाई, आप 1 2 3 4 5 6, तलाक हुआ ना, अलग हुआ ना, या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिखिए 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 लिखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। गुड इवनिंग सर, उमाशंकर सर भी लाइव हैं, आप लोग को जानकर खुशी हुआ होगा, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और बड़े भाई हैं, हमेशा इनके पथ पर मार्गदर्शन पर हमेशा चलते आए हैं। और आप जितने भी आरडी केमिस्ट्री के फैमिली हो, सबों से निवेदन है, सर को भी कह देना है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कह दीजिए। उमाशंकर सर हैं, इंग्लिश टीचिंग सेंटर है कोचिंग का नाम,
फटाफट 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 देखिए 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 देखिए, वाह वाह वाह, वेरी गुड। अमन कुमार, अमन कुमार हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। राशिद, अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। और सब बेहतर है, बेहतर है राशिद, समझ में आ रहा है? राशिद अस्सलाम वालेकुम, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, चैटिंग बाद में होगा भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लिए, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मिटा देते हैं। तो सल्फर का वैलेंसी क्या क्या निकला? 2 निकला, 4 निकला और 6 निकला। जादुई नंबर है भाई, है ना? वाह 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 वाह। ये तो हुआ वैलेंसी, नहीं? और बहुत मजा आया होगा आप लोगों को वैलेंसी पढ़ने में, क्या याद हुआ? समझ में आ गया? चलिए देखिए हम क्या निकाले, सल्फर का वैलेंसी क्या क्या निकला, फटाफट बोलिए। 2 भी निकला, 4 भी निकला और 6 भी निकला। कोई दिक्कत? सल्फर का वैलेंसी क्या क्या निकाले? सल्फर का संयोजकता, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो यहां क्या है? 2 है, 4 है और 6 है। कोई दिक्कत? ओके, अमन आनंद समझ में आया ना? समझ में आया? वाह वाह वाह, 2 4 6 लक्की वर्ड हो गया, लक्की लक्की डिजिट 2 4 6। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये तो हुआ वैलेंसी, ये तो हुआ वैलेंसी, नहीं? वाह वाह वाह, देखा जाए ये वैलेंसी हुआ। इसी में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट स्टेबल वैलेंस। मोस्ट स्टेबल वैलेंस, इसको हम लोग कहते हैं अधिकतम संयोजी। क्या कहते हैं? अधिकतम संयोजी। क्या कहते हैं? अधिकतम संयोजी। तो आपने देखा उसमें हम लोग चलते हैं, देखिए हम निकालते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। 8 होता है, इसका 7 होता है और इसका 9 होता है। बनाइए तो इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखना है, क्या है ये? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जवाब दीजिए, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? जवाब दीजिए भाई, जवाब तो दो, चैटिंग करना फ्रेंड से, हम भी तो व्याकुल हैं तुमसे बात करने के लिए यार, इधर भी तो जवाब दो। कितना है सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन? ये हमारा क्या हो गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या हो गया जी? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा हो गया ना, सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा कितना है? 4 और 2 6 ना है जी। वाह वाह वाह, कुंदन जवाब दिया है सही। देखिए अंकुश 6 है, इसका मतलब है
इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एमवी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमवी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमवी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमवी। 6 अमर आनंद 6 ना, 4 और 2 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये इनर, ये इनर और ये आउटर। बाहरी कक्षा यार, बाहरी कक्षा। अमन आनंद बाहरी कक्षा यार, 2 4 6 ना, 6 हो गया। अब देखिए इसका निकालते हैं। तो ये मोस्टेबल वैलेंस कितना निकला? 6 निकला। तो कह सकते हो कि व्हेन मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost orbit is called मोस्टेबल वैलेंस। समझ रहे हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम बताएंगे। वैलेंसी का जो फॉर्मूला होता है, ये वैलेंसी का जो फॉर्मूला होता है, कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in the outermost orbit -8। इसका मतलब है कि सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन घटाओ 8। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन घटाओ 8। जिस एलिमेंट का मोस्टेबल वैलेंस निकलेगा, जिस एलिमेंट का मोस्टेबल वैलेंस निकलेगा, जिस तत्व का अधिकतम संयोजी निकलेगा, जिस तत्व का अधिकतम संयोजी निकलेगा, समझ रहे हो? जिस तत्व का अधिकतम संयोजी निकलेगा, है ना, उस तत्व का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, जिसको हम लोग वैलेंस बोलते हैं, और कर्नल इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। समझ रहे हैं? तो जब भी निकलेगा तो निगेटिव में निकलेगा। किस में निकलेगा? निगेटिव में निकलेगा। किस में निकलेगा? निगेटिव में निकलेगा। जिस तत्व का मोस्टेबल वैलेंस निकलेगा, उस तत्व का जो वैलेंसी होगा किसमें निकलेगा? निगेटिव, यानी ऋणात्मक। ऋणात्मक निकलेगा। किसमें निकलेगा? ऋणात्मक निकलेगा। ऋणात्मक निकलेगा। आइंस्टाइन एजुकेशन पॉइंट, थैंक यू। देखा जाए तो यहां वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, क्या निकलेगा? 6। मोस्टेबल वैलेंस 6 है। मोस्टेबल वैलेंस 6 है। अधिकतम संयोजी 6 है। अधिकतम संयोजी 6 है। अरे यार, अधिकतम संयोजी 6 है। 6 माइनस क्या है फॉर्मूला में? 8। क्या हो जाएगा? -2। हम लोग लिखते हैं ना यार, ऑक्सीजन पे चार्ज 2 नहीं, दैट मीन्स इसका जो वैलेंसी निकला, क्या निकला? वैलेंसी निकला कौन सी? -2। वैलेंसी कितना निकला? -2। कोई प्रॉब्लम है? रिप्लाई दीजिए। डाटा खत्म हो गया है ना? देखिए 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 क्या होगा? वैलेंसी क्या है यहां? -2। इसका मतलब है कि सल्फर का जो हम लोग वैलेंसी निकाले, क्या क्या निकाले? -2 +2 +4 और +6। समझ रहे हैं? हमने क्या सिखाया कि जिस तत्व का मोस्टेबल वैलेंस निकलेगा, उस तत्व का वैलेंसी निगेटिव होगा। उस तत्व का वैलेंस निगेटिव होगा। समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत? ओके, मिटा दें। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लिया जाए। हो गया? हो गया? रिप्लाई दीजिए। लिख लिए या स्क्रीनशॉट ले लिए? जवाब दीजिए। ओके ओके ओके, कीजिए कीजिए कीजिए।
ओके 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 ओके, चलिए देखते हैं हम लोग आगे, है ना, बढ़ते हैं। मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, पूरे पॉजिटिव के साथ लगे रहिए, पूरा पॉजिटिव, पूरा ताकत झोंक दीजिए, पूरा हिम्मत लगा दीजिए। सिर्फ माइंड योर ओन बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ माइंड योर बिजनेस। मेरे मित्र का एक ही थॉट है, माइंड योर ओन बिजनेस। सिर्फ अपने काम से मतलब रखो यार, सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। दुनिया से, दुनिया बाहर में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया क्या कर रहा है, फ्रेंड जी रहा है कि नहीं बढ़िया से, या फिर उसके मना फैमिली वाले ठीक से हैं कि नहीं, है ना, उसको नहीं देखना है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस कहां करना है, अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर, अपने एम्बिशन पर, अपने टारगेट पर यार पूरा जोश लगा दो, पूरा ताकत लगा दो। 6 से 8 घंटा पढ़ना है, 6 से 8 घंटा पढ़ना है, आरडी सर का सब याद कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, छोड़ना ही नहीं है। फटाफट पूरे ताकत लगा दो यार, एकदम होगा, बेहतर होगा, जबरदस्त रिजल्ट होगा। माइंड योर ओन बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है यार, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, बेहतर होगा रिजल्ट। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डिफाइंग द फैक्ट। नहीं, कहते हैं यार कि खुदा भी उसी का मदद करता है जिस बंदे में खुद का हुनर होता है, जिस बंदे में खुद का हुनर होता है। समझ रहे हो? तो हम मिटा दें, चलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये धन आवेश फॉर्म में रहता है, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे हम लोग लिखते हैं यार कि हाइड्रोजन, अब देखिए इसका सिंबल क्या होता है H, इसका संयोजकता क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, इसका संयोजकता क्या होता है, इसका 1, इसका मतलब +1। अब लिखेंगे हम लोग लिथियम, क्या होता है Li, क्या होगा इसका +1। अब लिखते हैं हम लोग बेरिलियम, बेरिलियम यानी Bi, क्या होगा इसका +2। निकालना होगा, देखना होगा, देख लीजिए क्या निकालेंगे, 1s2 2s2, ये इनर हो गया और ये क्या हो गया, आउटर हो गया, ये बाहरी हो गया, ये भीतरी। बाहरी को देखना है 2, समझ रहे हैं? तो यही सब हम लोग जो आयनिक फॉर्म लिखेंगे, इससे हम लोगों का क्या बनेगा, हम लोगों का क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे हम लोग लेते हैं, 2 फॉर्म आता है Fe का, इसको कहते हैं फेरस, फेरस क्या होगा Fe, इसका जो हमारा वैलेंसी होता है क्या होता है +2। अब कहते हैं फेरिक, फेरिक, फेरिक का क्या होता है, सिंबल Fe ही होता है +3। कहते हैं क्यूप्रस, क्यूप्रस, क्यूप्रस Cu +1। कहते हैं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक Cu क्या होगा +2। तो यही सब हम लोग पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल को ध्यान देना है, उसी तरह से निगेटिव रेडिकल को, यानी जिस पर हमारा क्या रहेगा, ऋण आवेश। क्या रहेगा? ऋण आवेश। अभी तुरंत हम बताए हैं आप लोगों को कि जिस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का मोस्टेबल वैलेंस निकलेगा, यानी अधिकतम संयोजी निकलेगा, वो हमेशा 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 निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, नहीं आप देख लो, फिर सल्फर है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, तो सबका क्या होगा, इसका -2, इसका -3, इसका -1, इसका -2, इसका -1, इसका -3 निगेटिव में है। निकाले हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए।
आशीष राज, एनीबॉडी एल्स, सभी को बोल रहे हैं। माई लवली डियर स्टूडेंट्स रिप्लाई मी स्लोली और शार्पली और लॉडली, धीरे से दो या आवाज से दो या जोर जोर से दो, तेजी में दो, रिप्लाई दीजिए, निकल जाएगा ना सब। वेरी गुड दिलशाद। देखते हैं अब यही हम लोगों को ध्यान में रखना है। मान के चलो हम लिखते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट यानी इसका होता है PO4 और वैलेंसी इसका क्या देते हैं -3, कहते हैं डाइक्रोमेट, 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 डाइक्रोमेट। दैट मीन्स क्या होगा Cr2O7, क्या होता है इसका -2, कहते हैं क्या कि परमैंगनेट, परमैंगनेट क्या होगा MnO4, क्या होता है -1। हम लोग देखेंगे यूज करके फटाफट अभी तुरंत। कहते हैं सल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है सल्फाइड, सल्फाइड क्या होगा S, वैलेंसी -2, कहते हैं सल्फेट, क्या कहते हैं सल्फेट, तो क्या होगा SO4, क्या होगा -2, कहते हैं सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड क्या होगा SO3, क्या होगा -2। यार देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मिलता है तो ये सृष्टि का निर्माण होता है, इस कायनात का निर्माण होता है, कायनात आगे आगे बढ़ता है ना। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ, तो दैट मीन्स ये दोनों मिल जाएगा तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक बनेगा। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने बताया है, बाकी तो हम सारा का सारा कहोगे तो लिख देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का चूंकि ये बेसिक क्लास है, जब हम लोग चलेंगे टॉपिक पर, जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो पूरा एक चार्ट देंगे, इसका कंप्लीट बताएंगे। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? फटाफट लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं फटाफट हम। अमन कुमार, नेट स्लो है सर। अच्छा कोशिश कीजिए, क्या कीजिएगा, जो है जीवन में उसी को देखना होगा, है ना। जो है आपके पास उसी में कोशिश करना है, और क्या। 144 पर ही देखिए, क्या कीजिएगा, स्लो नहीं स्पीड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? हाँ हाँ, PDF भी होगा भाई, सब होगा, सब होगा। डेली मिलते रहिए, ठीक है। मिलने से ना दोस्ती बढ़ता है, और जब दोस्ती होगा तो मोहब्बत होगा। जब मोहब्बत हो जाता है किसी इंसान से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए जान हाजिर रहता है। समझ रहे हो ना? तो दैट मीन्स आप जब मेरे से जुड़ जाओगे तो PDF क्या है यार, सारा मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? ओके, मिलेगा मिलेगा, PDF भी देंगे। स्क्रीनशॉट लिए रिप्लाई दीजिए, मिटा दें। हाँ हाँ, PDF भी डालेंगे, डालेंगे भाई, PDF डालेंगे। यू हैव टू हैव द पेशेंस, धैर्य रखिए। यहाँ 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 इसको कहते हैं, हमारा दोस्त बाप बोलता है हमेशा कि इसको करेजा कहता है, करेजा, करेजा समझ रहे हैं, कलेजा, कलेजा मतलब समझ रहे हैं ना, हृदय, 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 हृदय। एकदम आप लोग यहाँ बस गए हैं, और हम सब कुछ दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ देंगे, एक भी चीज टॉपिक छोड़ेंगे नहीं यार, एकदम सब कुछ देंगे, ठीक है। ओके, मिटा देते हैं।
ये बेसिक क्लास है, इसलिए हम लोग पूरे जोश के साथ, एंजॉय के साथ सीख रहे हैं, ताकि आप लोग क्या कहते हो सैड 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 अनुभव ना करो, यानी सैड सॉन्ग नहीं सुनो, ठीक है। यानी रोमांटिक 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 हो जाए यार, पूरा रोमांटिक हो जाए यार, बस और मजा आएगा, और मजा आएगा, सीखने की चाहत बढ़ेगी। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, चलिए देखिए हम लोग लिखते हैं, सपोज देखिए हम लिखते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। देखिए इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है यानी संकेत, यानी संकेत क्या होता है? Fe। इसका जो संकेत होता है क्या होता है? O। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका सिंबल Fe और इसका सिंबल O। अब देखो आप, अभी तुरंत हमने जस्ट बताया है, इसका जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है? +2। इसका जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है? -2। बताए हैं ना, जस्ट बताए हैं। हाँ गंगाधर, देखिए बताए हैं अभी तुरंत, जस्ट याद रखना है यार। देखो हमने चर्चा किया था फर्स्ट क्लास में ही, हमने जब हम आगे बढ़ेंगे वैलेंसी सीख लेंगे, तब इनऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से बन जाएगा, तब अकार्बनिक यौगिक आसानी से बन जाएगा। मैं चर्चा उस दिन भी किया था और मैं फिर आज रिपीट कर रहा हूं। देखिए मैथमेटिशियन कहते हैं, यानी कि कहा जाए आर्यभट्ट बोलो या यूक्लिड बोलो, जो अपने आप को वो समझते हैं, जो भी मैथ्स के आपके गुरु होंगे, है ना, तो उसमें आपको बताते होंगे कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि अंक समान रहे, अंक समान रहे और चिन्ह अलग अलग रहे, अंक समान रहे चिन्ह अलग अलग रहे तो कट जाता है। दैट मीन, समझ रहे हैं यहां क्या हो गया? लव हो गया, नहीं हो गया? यानी कि एक दूसरे में क्या हो गया? भूल गया। यानी कहने का मतलब है कि चिन्ह यदि अलग अलग रहेगा, अंक समान रहेगा, अंक समान रहेगा और चिन्ह अलग अलग रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचा क्या आपके पास? FeO। क्या बचा जी? FeO। इसको आप कहते क्या हो? फेरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं उसको? फेरस ऑक्साइड। कोई दिक्कत? बन गया, बन गया फेरस ऑक्साइड, कोई दिक्कत? चलिए देखिए दूसरा हम देखते हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। आप बताओ यार, इसका सिंबल क्या होता है? Fe। इसका सिंबल क्या होता है? O। इसका वैलेंसी क्या होता है? +3। अभी जस्ट बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं, Fe का वैलेंसी ही +3 होता है, यानी फेरिक फॉर्म में इसका क्या होता है? -2। इसका क्या होता है? -2। देखो यार ध्यान देना, मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अंक असमान रहे, जब अंक असमान रहे, जब अंक डिफरेंट रहे, तो अपना अपना वैलेंसी एक्सचेंज कर लेता है, अपना अपना वैलेंसी बदल लेता है। यानी हम एक कहावत जानते हैं, जो तेरा धन वो मेरा धन, जो मेरा धन वो तेरा धन, जो तेरा धन वो मेरा धन, जो मेरा धन वो तेरा धन। समझ रहे हो आप? आप बताओ Fe का रियल में औकात क्या हो गया? Fe का औकात क्या हो गया? पहले 3 था, पहले 3 था, पहले 3 था, जाएगा, बदलेगा 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 बदलेगा, क्या होगा? 2 होगा, यानी क्या बचेगा? Fe2। Fe क्या हो जाएगा? 2, और O क्या हो जाएगा? 3। O क्या हो जाएगा? 3। O क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? 3, यानी O3। आप देख लो Fe2O3, नाम क्या हुआ? फेरिक ऑक्साइड। नाम क्या हुआ? फेरिक ऑक्साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया? अमन आनंद रिप्लाई दीजिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में आया? नो। अमन कुमार नो, नहीं समझ में आया?
ध्यान दीजिए, हम फिर से बना रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं क्या कि फेरस, फेरिक है ना, फेरिक, और ये है ऑक्साइड, फेरिक, और ये है आपका ऑक्साइड। आप बताओ यार, सिंपली बात है, जवाब दो। इसका अभी तुरंत हम बताए हैं सिंबल क्या होता है, Fe। इसका सिंबल Fe, इसका सिंबल यानी संकेत बोलते हैं यार, इसका संकेत Fe, इसका संकेत क्या होगा, इसका संकेत क्या होगा O। अब देखो इसका वैलेंसी जो निकाले, क्या निकाले हैं, +3। इसका जो वैलेंसी है क्या है, -2। हमने क्या बताया, जब अंक अलग अलग रहे तो अपना अपना धन एक्सचेंज कर लेता है। एक तो कहावत सुने होंगे आप लोग, मैं ये नहीं बोल सकता हूं, आजकल ये जो सिस्टम है लड़का लड़की का, यानी कि जो शादी होता है तो जो दान देता है लड़का को, लड़का मने मन फूलता है, हम तो लिए 18 लाख, हम तो लिए 30 लाख, लेकिन रियल में उसका होता नहीं है यार। A to Z वो ट्रांसफर होकर किसके होगा, यानी जो तेरा धन वो मेरा धन, और जो मेरा धन वो तेरा धन, यानी जो तुमने लिया वो उसका हो गया, जो उसका है सब उसी का है। लेकिन कहावत है यहाँ कि जो तेरा धन वो मेरा धन, जो मेरा धन वो तेरा धन, तो ये एक्सचेंज होगा। ये जो था ये Fe का यहां चला आया यार, इसका मतलब ये +3 कहां गया, O पर, +3 O पर, और ये -2 कहां, यहां पर। लेकिन हमको साइन को नहीं देखना है, जब अंक बदल देंगे तो साइन को नहीं देखना है, जब चिन्ह बदल देंगे तो साइन, जब हम लोग बदल देंगे इसका वैलेंसी तो चिन्ह को नहीं देखना है, जब हम बदल देंगे इसका वैलेंसी तो चिन्ह को नहीं देखना है, याद रखना है। तो देखिए तब क्या होगा, Fe3 था लेकिन O हो गया 3, Fe3 था लेकिन O क्या हो गया 3, और यहां 2 था तो 2 हो गया। इसका मतलब है एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे में बदल गया, तो क्या हो गया, Fe क्या गो हुआ, बताइए, रिप्लाई दीजिए। Fe क्या गो, 2 होता है गंगाधर। ऑक्साइड का वैलेंसी अभी तुरंत नहीं बताए हैं, 2 होता है, अभी तुरंत बताए हैं निकाल के, 2 होता है। ऑक्साइड का वैलेंसी यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, अभी तुरंत बताए। आप पिछला क्लास एकदम जस्ट ये वीडियो आप देख लेंगे घर बैठकर और समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम पुनः बताएंगे, कल फिर पुनः बताएंगे गंगाधर, समझ रहे हैं। हमने बताया अभी तुरंत 2 होता है इसका यार, और इसका +3 होता है, तो ये एक्सटेंड कर लिया। Fe क्या होगा, 2, Fe 2 हुआ, Fe 2 हुआ, और Fe हमारा 2 हुआ तो O क्या गो हो गया, O हमारा क्या हुआ, O हमारा 3, O हमारा 3 दिखा रहा है यार, 3 चला गया यहाँ, 3 O हमारा 3, यानी क्या निकला हमारा, अकार्बनिक यौगिक क्या बना, Fe2O3, क्या बना, Fe2O3, क्या बना, Fe2O3, क्या बना, Fe2O3 यार। इसका मतलब है कि क्या हुआ यार, इसका नाम बताओ, फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम बना, फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम बना, फेरिक ऑक्साइड। और इसका क्या निकला फार्मूला, Fe2O3। कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया। यानी ये हमारा अकार्बनिक यौगिक है, ये हमारा अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लिया जाए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। प्रज्ञा सिंह, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को यह शेयर करने के लिए जरूर बोलें। इससे फायदा ये होगा, मैंने पहले दिन ही नोटिस किया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं उस बच्चों के लिए हम यूट्यूब पर आया हूं जो बच्चे गांव में रहते हैं, जो बच्चे निर्धन हैं, उनके पास तीव्रता बहुत ज्यादा है, जोश बहुत ज्यादा है, पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। कहने का तात्पर्य हर
बुद्धि विवेक से परिपूर्ण है, बट वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, मैं उसके लिए आया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ साथ सबों को फायदा हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रहे, आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।